कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और कितना अच्छा बैकग्राउंड जो है वो पीछे लोकेशन है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की तारीफ़ करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि जय जयकार करने के योग्य हमारा परमेश्वर है। वो यीशु मसीह है, वो मुक्तिदाता है, वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे हर दुखों में साथ देता है और हमारी हर तकलीफ़ों को डिलीट कर देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे मसीह बहनों, यहाँ पे वचन कहता है प्रकाशित हुआ 21:8, पर डरपोकों, अविश्वासियों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि सब झूठों का भाग, जो प्रभु विश्वास करते हैं उसके बावजूद झूठ बोलते हैं, प्रभु की आज्ञाकारिता में समय नहीं बिताते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं। डरपोक यानी यीशु मसीह के खातिर लोग डर जाते हैं, यीशु मसीह के खातिर लोग यीशु को छोड़ देते हैं डर के मारे। और वचन कहते डरपोकों और अविश्वासियों, यानी जो अविश्वासी लोग होते हैं, जिन्होंने यीशु विश्वास ही नहीं किया है और जो विश्वास किया वो थोड़े बहुत विश्वास किया, उन सबको प्रभु यीशु मसीह करेंगे अविश्वासियों। और हत्यारों, जो हत्याएं करते हैं, भाई भाई की कत्ल, ज़मीन जायदाद के कत्ल, और जैसे कैन ने भाई की अपनी हाबिल की हत्या कर दी थी, वैसे हत्यारों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हत्यारे। और व्यभिचारियों, जो व्यभिचार करते हैं, शादी से पहले व्यभिचार करते हैं, ताक झाक करते हैं, शादी हो जाने के बाद भी व्यभिचार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यभिचारियों, टोना टटका करने, जो टोना टटका करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो बलिदान करते हैं, जो बछड़ियाँ काटते हैं, भेड़ बकरियाँ का गर्दनें काटते हैं, मूर्ति पूजा, साधु संत महात्मा बने घूम रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं। नागा बाबा, आप जानते हैं नागा बाबा जो होते हैं पूरे के पूरे नंगे होते हैं, एक भी कपड़े शरीर पे नहीं होता, कच्छा बनियान कुछ भी नहीं होता, नागा बाबा। वहाँ पे स्त्रियाँ भी जाती हैं, कितने खुलेआम गलत काम हो रहा है मेरे मसीह। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम हवा को वाटिका से निकाला था तो उनके लिए एक चमड़ा का अंगरखा बना के दिया था, वहाँ पे नंगा नहीं, वहाँ पे कपड़े पहना के परमेश्वर ने वहाँ से निकाला था। आज लोग नंगे घूम रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और स्त्रियाँ भी वहाँ पे जा रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है कि तुम किसी को दृष्टि पे निगाह पे ना देखो। वचन कहता विश्वासी व्यभिचारी, घिनौने काम करने वाले। घिनौने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घिनौना काम, आप समझ सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। टोना टटका ने ये सब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सब लोग क्या होंगे, आग की झील में होंगे। और वचन कहता है ये लोग क्या करते होंगे, तड़पते होंगे, रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, आंसू बहाते होंगे। वचन कहता है मेरे मसीह बहन, हम ऐसा निकाल सकते हैं, समझा सकते हैं। पाप से अलग होने वालों के लिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि न्याय निश्चित है, यानी न्याय तो निश्चित है। चाहे जितनी कोठरी में घुस जाओ, चाहे ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप सोचते हो कि परमेश्वर नहीं दे सकता है, आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप समझते हो कि खुदा नहीं दे सकता है, लेकिन खुदा वहाँ तक देख रहा है, परमेश्वर की आंखें वहाँ तक जा रही है। आप गुनाह करके कोई ऐसी जगह पे छिप ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह परमेश्वर ने ही बनाई है, यीशु मसीह ने बनाई है मेरे मसीह बहनों। मत्ती 25:41 कहता है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जब मेरे मसीह बहनों परमेश्वर के खिलाफ लोग जाएंगे, जब मूर्ति पूजा करेंगे, परमेश्वर से बलवा करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का इनकार करेंगे, तो आप बताइए परमेश्वर को लोगों को स्वर्ग कैसे देगा? परमेश्वर लोगों को नरक ही देगा। अगर हम प्रभु को विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें स्वर्ग देगा? जब धर्मी ही लोग बड़ी कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो पापियों को क्या ठिकाना? जब हम ही लोग बड़े दुख और तकलीफ, कले उठाकर, मुसीबतें उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो पापी लोगों को क्या ठिकाना? ये बाइबल कहती है मेरी मसीह बहनों। तो आप परमेश्वर के वचन पे दीन बने, परमेश्वर के वचन पे नम्र बने और यीशु मसीह पर उद्धार प्राप्त करने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। वचन कहता है नरक इंसान के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया था, पर जो परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं वे उसी को दंड पाते हैं। यानी जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हीं को दंड देता है। परमेश्वर आपको दंड नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपको तकलीफ नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपके सारे कष्टों को मिटाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है, मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 43 वचन 43, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिला तो उसे काट कर डाल।
क्योंकि तेरे लिए लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है, इससे अच्छा है कि दोनों हाथ रहते हुए नरक में जाए, उस ना बुझने वाली आग में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा भाई, यदि तेरी पत्नी, या तेरा पिता, या तेरा दोस्त, या तेरा रिश्तेदार तुझे पाप में गिरा रहा है, तुझे प्रभु से दूर रख रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू उस हाथ को काट के फेंक दे, यानी उसे आपसे दूर होना है, हाथ नहीं काटना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू उससे दूर हो जा, तू उससे अलग हो जा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह समझाते हैं कि पाप से दूर रहना कितना ज़रूरी है, यानी बहुत ज़्यादा आपको प्रभु से मिलना है, प्रभु यीशु मसीह से लगाव रखना है। जब हम यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे, जब यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे, तो हम शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग जाएगा। वचन कहता है 2 थिस्सलुनीकियों 1:9, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। कौन लोग परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, परमेश्वर यहोवा से हमेशा हमेशा के लिए दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत बोले तो बहुत ज़्यादा अनंत, यानी कभी अंत ना होने वाला वो दंड परमेश्वर का वचन कहता है। जो आज प्रभु को भूल चुके हैं, जो आज प्रभु को छोड़ चुके हैं, वे लोग प्रभु से दूर होकर अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वे अनंत विनाश की कटनी काटेंगे और आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि नरक की सबसे बड़ी पीड़ा परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग होना है, यानी धर्मियों की जगह कहाँ होगी, अलग होगी, और पापियों की जगह कहाँ होगी, अलग होगी। तो जो लोग पापी होंगे अधलोक में होंगे, जहाँ पे लोहा बिल्कुल पानी बन जाता है पिघलने से, वहाँ पे लोग डाले जाएंगे। तो वचन कहता है कि हम उनको कभी कभी देखेंगे। परमेश्वर क्या करेगा, कभी कभी हमको उनको दिखाएगा कि वहाँ पे हैं कैसे। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हम उनसे घृणा करेंगे। अभी मौज मस्ती कर रहे हैं लोग, यीशु को भूल गए हैं लोग, यीशु को नहीं मानते हैं लोग, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं लोग। लेकिन आप यीशु पर विश्वास करें, और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपको हर तकलीफ़ से, जो आपको हर परेशानी से, जो आपको हर मुसीबत से यीशु दूर कर सकता है। नरक की चेतावनी और उद्धार का रास्ता। बाइबल हमें डराने की नहीं परंतु बचाने के लिए आई है, यानी प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे, बाइबल जो लिखी है वो डराने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, परेशान होने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए हम यीशु मसीह के करीब जाए, इसलिए बाइबल लिखी गई है। और बाइबल को लिखने के लिए 1500 वर्ष लगे हैं, जो कई लोग मारे कूटे गए हैं, पास्टर प्रचारक चेले चपाटे यीशु मसीह के, वे सब तेल में भुने गए, लटकाए गए क्रूस पर, भाला से भोंके गए, कितनी ताड़ना सही, कितने दुख सही, कितनी तकलीफ़ें सही, सिर्फ यीशु मसीह के खातिर। वचन कहता है यीशु मसीह के खातिर जो लोग दुख उठा रहे हैं, जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, उनके लिए अनंत जीवन मिलेगा। और जो लोग यीशु मसीह के कारण मौज मस्ती कर रहे हैं, यीशु मसीह को भूल चुके हैं और सिर्फ यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करते हैं, बस आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ हे प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, प्रभु कहते हैं, वे प्रभु से दूर होकर अनंत विनाश की कटनी काटेंगे, लेकिन धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे। हालेलुया। दोस्तों, हमारे पास रुपया है, ख़त्म हो जाएगा, धन है, ख़त्म हो जाएगा, आप बूढ़े हैं, बूढ़े होकर हड्डियां सड़गल जाएंगी, आप जवान हैं फिर भी आप बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी है, ख़त्म हो जाएगी। मेरे मसीह, फिर इसके बाद क्या होगा, आपने ज़रा सोचा है, हमने ज़रा नहीं सोचा है, आपने भी नहीं सोचा है। एक मरने के बाद भी एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा जीवन है जहाँ पे सिर्फ अनंत ही अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। एक है नरक की सज़ा, जो वो है अनंत, और दूसरी है नरक स्वर्ग की सज़ा, वो है मेरे मसीह अनंत। यानी अनंत जीवन सबको मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा अनंत, और नरक का दुख मिलेगा अनंत। प्रभु यीशु मसीह ने 2 दरवाजे खोल के रखे हैं हमारे लिए, आपके लिए, धर्मियों के लिए, कि बेटा आप कौन से दरवाजे में जाना चाहते हैं, आप कौन से दरवाजे में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो आप मेरे मसीह बहनों अच्छे दरवाजे से जाएं, खुले दरवाजे से जाएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जाएं, क्योंकि जब एक बार दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना आंसू बहाएं, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नूह के दिनों में भी लोग
रो रहे थे। नूह के दिन में लोग आंसू बहा रहे थे, नूह के दिन में पश्चाताप कर रहे थे कि हे नूह दरवाज़ा खोल, हे नूह दरवाज़ा खोल, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने तेरी बात नहीं मानी, हे नूह दरवाज़ा खोल दे। लेकिन नूह दरवाज़ा खोल देगा नहीं, क्योंकि लॉक परमेश्वर ने किया था। अभी हमारे लिए ओपन है डोर, यानी अभी आपके लिए ओपन है डोर, दरवाज़ा ओपन है, खुला है जहाज़ का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बेटे बेटियों के साथ, पत्नी पत्नियों के साथ, बूढ़े जवान बच्चों के साथ दरवाजे में बैठ जाइए, जहाज़ में बैठ जाइए और अपनी जान को बचा लीजिए। यानी यीशु मसीह जो सकरा मार्ग है उस पर हमें चढ़ जाना चाहिए। सकरा मार्ग है सिर्फ यीशु मसीह, उसके ऊपर हमें ईमान लाना चाहिए, उसके ऊपर हमें विश्वास लाना चाहिए, उसके ऊपर हमें पश्चाताप करना चाहिए। लहू जो यीशु मसीह ने बहाया है उससे कहना चाहिए कि प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, हमें हर एक मुसीबत से बचा प्रभु, हमें हर एक घबराहट से बचा प्रभु, हमारी हर एक चिंता से बचा प्रभु, हमें हर एक परेशानी से बचा प्रभु, आपकी सुरक्षा करेगा। यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है जो आपको बचाने में सामर्थ्य है और कोई नहीं है। हालेलुया। दोस्तों, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको यीशु मसीह के का दुख सहना चढ़े तो सह लो। यीशु मसीह के खातिर अगर आपको लोगों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। यीशु मसीह के खातिर अगर आपको पत्नी छोड़नी पड़े तो छोड़ सकते हो, पत्नी छोड़ के जाने दो। यीशु मसीह के खातिर अगर कोई आपसे बोलता है तो बोलो, नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि एक दिन वही लेने के लिए आ रहा है। जो लोग आपसे बलवा करते हैं, जो लोग आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, वचन कहता है वे सब लज्जित होंगे और फिर हम उनको ढूंढने पर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आखिरकार वो गए तो कहाँ गए, आखिर वो कहाँ गायब हो गए, हम कभी भी उनको नहीं देख पाएंगे, हम कभी उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जगह दूसरी होगी और हमारी जगह दूसरी होगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वे मेरे मसीह बहनों बहुत दूर चले जाएंगे। अभी भी यीशु मसीह कहता है आ जाओ, मेरे जीवन की सौगंध की घुटना हर एक इंसान का मेरे आगे झुकेगा। आज जो लोग घमंड कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, पैसा वाला समझते हैं, बहुत पैसे के ऊपर फूलते हैं, वचन कहता है जितने घमंडी लोग हैं ये सब की गर्दनें तोड़ी जाएंगी, सब की गर्दनें जो मिरोड़ी जाएंगी और ये सब मसीह विरोधी में क्या होंगे, लज्जित होंगे, शर्मिंदगी उनके ऊपर महसूस होगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम प्रभु के घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आओ बच्चों मेरे पास लौट आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। हे प्रभु कहने वाले नहीं, बल्कि दिन रात जो प्रावी पढ़ते हैं, जो दिन रात उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो दिन रात उससे लिपटे रहते हैं, वे लोग जाएंगे यीशु मसीह के घर। आज हम सिर्फ बिस्तर पे लेटते हैं तो सुबह शाम हे प्रभु, खाना खाते हैं, रोटी करते हैं, प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, लेकिन हम लोग खुद यीशु मसीह को नाम लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पाप से तो नहीं दूर कर पाते, कर देते हैं। आज्ञाओं को मानने के समय आता है तो हम आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं। मेन है मेरे मसीह बहनों आज्ञाएं। चर्च नहीं जा पाते एक समय, चलेगा। बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, चलेगा। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाएं तोड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे मसीह बहनों। लेकिन परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि वो भी मनुष्य के रूप में आया था, कि मनुष्य एक कमज़ोर जाति है, वो पाप में गिर सकता है। इसीलिए उद्धार जो है ना कर्मों पे नहीं, विश्वास के ऊपर ठहराया है, कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका ही उद्धार हो जाएगा। जो लोग पानी में जाके डुबकी लगाते हैं और पास्टर के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, जल में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, डेबरा में जाते हैं, टंकी में जाते हैं, हौदी में जाते हैं, वहाँ पास्टर जाता है, प्रार्थना करता है और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के नाम से उसका उद्धार हो जाता है, पाप माफ़ हो जाते हैं। फिर से पाप नहीं करना है और यीशु मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जीना है और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। 5 अच्छी कुंवारियों की तरह, मूर्ख कुंवारियों की तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप छूट जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए मेरे मसीह ने अपनी मसाले जलाए रखें, क्योंकि दूल्हा राजा कभी भी रात को तुरही फूंक सकती है और कभी भी हमारा दूल्हा राजा रात को या सुबह या मॉर्निंग में या दोपहर में कभी भी वो आ सकता है। इसीलिए हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।